प्रथम वेला की शुरुआत। सत्संग विवेक न होता। सपना है लक्ष्यता कारण सब काम दुख वाला करता। मेरा सपना सुख वाला करता। मारण सब काम दुख वाला करता। साचा धर्म तो इसे न जनाता। साचा कारण सब काम दुख वाला करता। कारण सब काम दुख वाला करता। शांत शरण में जो नहीं आता। संत शरण में जो नहीं आता। निगुरा बन के दुनिया में जाता। निगुरा बन कर दुनिया से जाता। गुरु सीधे नरक है चलता। कारण सब काम दुख वाला करता। कारण सब काम दुख वाला करता। ज्ञान है भाई दुख का पिटारा। ज्ञान है भाई दुख का पिटारा। ज्ञानी जन को भी कभी न विसारा। ज्ञानी जन कोई कभी न विसारा। सुख शांति घर निगलत भगता। कारण सब काम दुख वाला करता। शांति घर निगलत भगता। कारण सब काम दुख वाला करता। जय गुरु बांधे संत की वाणी। जय गुरु बांधे संत की वाणी। सुन लो बांधे है सुख खानी। सुन लो बांधे है सुखदानी। संत बिना कोई जीवन नहीं जगता। कारण सब काम दुख वाला करता।
कारण सब काम दुख वाला करता। कारण सब काम दुख वाला करता। साहेब सबका दूसरे दिन के प्रथम बेला में भजन आप लोगों ने सुना कि गुरु बिना जीव यहाँ दुखिया रहता। कारण सब काम ईटा रख दो ऊपर। अभी आप लोग कह सकते हो कि भजन के बाद जबकि हम लोग तो अभी तक जो भी काम किया सब पाते सुर के लिए ही तो काम करते हैं और आप कह रहे हैं कि कारण सब काम दुख वाला करता। यही बात समझ में आ रहा है कि गुरु बिन जीव यहाँ दुखिया रहता। कल मैंने बताया था कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी नहीं हो। वो कैसे? कोई ज्ञान की गड़बड़ आदमी कह सकता है कि नहीं मेरे पास कोई कष्ट नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, कोई बात नहीं, मानसिक नहीं। और उसमें से भी बच्चे लोग कुछ कह सकते हैं कि नहीं मेरे पास तो मानसिक भी दुख नहीं है। तो जन्म मरण वाला आपको जन्म मरण दुख कहाँ होता है? और ऐसा कोई वेद नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है और अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं आया ये कहने के लिए कि जन्म मरण दुख नहीं है। असर किया इसलिए सरल भाषा में तुलसी बाबा ने लिखा है जन्मत मरत तुझे दुख होई। इसलिए जगत के समस्त ज्ञानियों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास दुख। लेकिन और सभी दुखों का निवारण या निदान आप कर सकते हो, करवा सकते हो। जबकि ऐसा है नहीं फिर भी मैं मान रहा हूँ कि समस्त दुखों का निदान आप संसार में किसी न किसी से करवा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जन्म मरण वाला दुख दुनिया में संत के सिवाय न कोई दूर किया है न कोई आगे भविष्य में कर पाएगा। जय। लेकिन बात गुरु क्या नाम? गुरु बिन जीव यहाँ दुखिया रहता। कारण सब काम दुख वाला करता। दुखिया रहता कारण सब काम दुख वाला करता। तो अब कारण यही है कि सब काम हम लोगों ने दुख पाने वाला भी किया। अब कैसे किया इसके बारे में जब आप समझ जाएंगे तो यह जो कारण है इसका निवारण करेगा। और यदि यह नहीं समझ पाया तो आप जो भी काम करोगे वही काम ही माध्यम बनेगा दुख देने के लिए। तो शुरुआत
जन्म से लें, जो इससे पहले प्रमाणित हुआ कि जन्मत मरत दुसह हुआ, दुसह पैदा होने के समय बच्चा होता है। अब आप जरा विचार करें, रुलाई कब आती है? कष्ट में, दुख में या किसी और में? दुख में। वो बच्चा कौन सा कर्म खराब किया है? पैदा होने वाला जब भी पैदा हुआ तो रोया, और अपने अपने शब्द में, अपने अपने सिद्धांत में, अपने अपने विचारों में, अपने अपने मजहबों में कोई कहता है कि कहाँ कहाँ बच्चा कहाँ। अरे जिनको कुछ बोलने का ज्ञान है संसार की, वो आते ही संसार के लेकर आज कहाँ कहाँ। अरे दिमाग की गड़बड़। वो अबोध बालक पैदा हुआ जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है, कुछ भी कहने का नहीं, भला वो पैदा होकर कहाँ से कह सकता है कि कहाँ कहाँ कहाँ। ये बड़े दिमाग के गड़बड़ लोग हैं संसार में, भ्रम फैलाने वाले। लेकिन याद रखना, जरा तर्क करो सामाजिक और वैज्ञानिक नजरिया से, जिसको भले बोलने न आता हो, गूंगा हो, फिर भी वो रो सकता है। इसलिए अबोध बालक पैदा होते ही इतना उसको दुख मिला, इतना कष्ट मिला, जिसके कारण रो दिया। अब याद रखना, न चोरी किया, न बेईमानी किया, न डकैती किया, न कोई और गंदा कार्य किया, अभी अभी जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, और फिर भी रो दिया। आप वही जन्म देने वाली माँ के विषय में सोचो। बच्चा जन्म लिया, कष्ट उसको, और बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भी प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं। अब जरा बताएं, माँ की कौन सी गलती है? बच्चे की जन्म देने के लिए इतना कष्ट उसको उठाना पड़ता है। लेकिन गुरु बिना जीवया दुखिया रहता, कारण सब काम, सब काम दुख वाला करता। बच्चे को भी कष्ट, और बच्चे को जन्म देने वाली को भी कष्ट। कारण सब काम, सुख वाला कि दुख वाला? दुख वाला। दुख वाला। लेकिन जब जन्म होता है एक स्त्री मां बन जाती है। पहले दुख, और फिर इस दुख में लगाव हो जाता है। जब ही उस दुख से लगाव होता है तो थोड़ा सुख मिलता है। हाँ बेटा, बुढ़ापे की तीसरी कामना एक तो मदद करेगा, इधर जन्म लेने वाले को भी कष्ट और जन्म देने वाले को भी कष्ट। दोनों का कोई अपराध नहीं है। मूल में सुख छिपा हुआ है।
तब क्या सीमा कर रहे हैं? 2-25 ज्यादा मिलेगा कि थोड़ा? जब शादी विवाह कर रहे थे तब विचार आया कि अब शादी करने के बाद सुख जिंदगी भर मिलेगा, यही ना, ज्यादा मिलेगा। आपने इसलिए उत्साहपूर्वक शादी विवाह किया, हल्ला मचा करके किया, पूरे लाव लश्कर के साथ किया, इसको नाच करके किया, शराब पी करके नाचा, जनरेटर पर भी नाचा, और यहाँ तक याद मेरे आपकी शादी है, क्या नहीं किया, गजब गजब का तमाशा किया सुख का पाने के लिए। याद रखना गुरु जीवया दुखिया रहता कारण सब काम। अच्छा मान गया क्या? एक घंटे में मतलब ये पता चल गया कि आज पूरा निवारण होता है, तो कारण सब काम खुला। अभी तो आपको घमंड था, अभी तो आप लोभी बने थे, इसके पहले तो शादी से पहले तो आपके अंदर एक जोश सा उत्साह था कि अब शादी होगी, जीवन सुख में मिलेगा। और ईमानदारी से बताओ, यहाँ जाने कितने पति पत्नी बैठे हैं, शादी का स्वाद भी चख चुके हैं, सुख दुख का अनुभव भी मिल चुका है, तो कहाँ से शुरू करें? इस पार्टी की तरफ से उस पार्टी की तरफ कहाँ से शुरू करें? सामने वाले पार्टी से नहीं, बगल वाले पार्टी से, बगल वाले पार्टी से कर दी। तो आपको बताएं जो बेचारा अभी भी सीजन किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो काफी कई वर्षों से शादी कर चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ज्यादा सुख मिल रहा है कि ज्यादा दुख? दुख। हाँ दुख। दुख। अब समझ में आ रहा है कि ये भजन तो सच बैठा है। अरे शादी कराने वाला भी गुरु था, लेकिन याद रखना शादी कराने वाले गुरु के पास पावर नहीं है आपके संकट को दूर करने के लिए। मैं जिस गुरु की बात कहता हूँ वो गुरु कोई मजाजी कोई जातिवादी नहीं, वो गुरु जो जीव को रास्ता बदला है। जीवया दुखिया रहता कारण सब काम दुख वाला करता। दुखिया रहता कारण सब काम दुख वाला करता। तो आपको पता चल गया यार कि नहीं, इतना तो सुख केवल कम मिला और दुख ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि आपका अनुमान, आपका अनुभव गलत हो सकता है, तब तक जब तक दोनों पक्ष की राय में समझ में आए। अब आप लोगों का नंबर आ गया। शादी करने के बाद न जाने कितने बाल बच्चे भी हो गए, मोह ममता बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, तो अब तो आप लोगों को ज्यादा सुख मिलता है कि ज्यादा दुख? हाँ सुख मिल रहा है ना, अच्छा दुख मिल रहा है, लेकिन शादी तो सुख के लिए हुआ था कि दुख पाने के लिए?
क्या अब समझ में आया दोनों पक्षों की बात सुन करके कि शादी करने से सुख नहीं मिलता, बल्कि शादी करने से दुख मिलता है। और अब उसमें मैं और एक बात कह रहा हूं, शादी करने में सुख थोड़ा मिला और दुख जीवन भर मिला। एक बात तब क्या करना चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए। यही तो हो गया। तब तो आपकी भाषा सुन करके, आपकी बात सुन करके अब इतने तब तो बेचारे के फंस गए। लेकिन जितने नवयुवक कहेंगे हम शादी नहीं करें, तो ऐसे लोगों को फिर मैं कहना चाहूंगा दिमाग की गड़बड़ है। यह सामाजिक व्यवस्था है, न कि आध्यात्मिक व्यवस्था। समाज में रहना है, सब कुशल जीवन यापन करना है, इसके लिए खाना कमाना, शादी विवाह करना, एक करना, यह सामाजिक व्यवस्था है। इंसान के लिए सामाजिक व्यवस्था है। और यही जब पशु में चले, पक्षियों में चले, तो यही काम वो भी करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए उनके लिए सामाजिक व्यवस्था नहीं है। इंसान को सब जीवन यापन करने के लिए सामाजिक व्यवस्था। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के तहत जानबूझकर गले में गले में तो डालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, इन लोगों को कह रहा। लेकिन याद करना, अगर सामाजिक व्यवस्था से भी किसी की चेतना जाग जाए, दुख मिलने पर भी, थोड़ा भी दुख मिलने पर जाग जाए, चेत जाए, तो भी उसका जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी दुख नहीं पीछा छोड़ता और उसमें आप फंसते जाते हो। इसलिए परमात्मा को दया आई कि हमारी जीव काल माया के देश में जाकर के ये काल माया के कानून के तहत फंसने वाले जीव को निकालने के लिए अपने ही सत्ता से दूसरा रूप संत महापुरुषों को धारण करेगा। क्योंकि इस दुख का निवारण न पत्नी कर सकती है, न पति कर सकता है, न कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई समाज का ज्ञानी नहीं कर सकते, सिवाय संत। शादी भी कर लो और उससे भी बचे रहना, इसकी व्यवस्था न वेद के पास है। वेद में लिखा है लेकिन वेद के पास नहीं है, शास्त्रों में लिखा है लेकिन शास्त्र के पास नहीं है, पुराणों में लिखा है लेकिन पुराण के पास नहीं है, और संतों के पास लिखा भी है और व्यवस्था भी है। इसलिए गुरु में जीवया दुखिया रहता, कारण सब काम दुख वाला करता। दुखिया रहता, कारण
किसने कह दिया कि एक हो गए? अब तो इतना अहंता हो गया, पत्नी पति से परेशान और हर पति किससे परेशान? जबकि मंत्र के द्वारा, शुभ साहित्य के द्वारा पूरी तरह से देख, जांच पड़ताल, हाइट यानी लंबाई चौड़ाई सब नाप नोट करके देख करके किया था, फिर भी इतना बवाल है, तो बिना देखे भी करोगे तो कितना बवाल है।